हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी सर के एक नए क्लास में। जो है तीसरा दिन है। हमने पहले दिन में जो है गद्यांश कैसे लिखना है बताया, दूसरे दिन में निबंध के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे लिखना है हमने बताया। आज हम आपको बताएंगे कि आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये हिंदी में जो है 5 नंबर के आते हैं। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो फिर दिक्कत है, और परीक्षा में तो आता ही आता है, आपके दिनचर्या में भी जो है ये सब शामिल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक में जो है खाता आपका बंद हो गया, चालू करवाना है तो लिखना पड़ता है, थाना में लिखना पड़ता है, वो बिजली ऑफिस में लिखना पड़ता है आवेदन पत्र। तो इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आवेदन पत्र के जितने भी प्रॉब्लम हैं वो आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि बउआ की तरह समझाया गया है कि नहीं, कि बउआ कैसे लिख सकता है। देखिए हम लोग समझते हैं। एक आपके मॉडल पेपर में ये प्रश्न आया है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो। ठीक है, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे। अब जो है यहाँ से हम लोग जो है उत्तर लिखना, हिंदी में उत्तर लिखते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो आंसर लिखेंगे। लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन उतारिएगा नहीं, डायरेक्टली जो है आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। और आवेदन पत्र जो है एकदम एगो सादा कह रहे हैं, कहे का मतलब कि एकदम एगो सिंगल पेज में लिखिएगा, उसमें और कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ये तो आप बचपने से जानते हैं। सेवा में उसके बाद जो है पैराग्राफ हम लोग चेंज करते हैं और लिखते हैं श्रीमान। कहीं भी जो है आवेदन पत्र लिखना होगा, ये लिखना अनिवार्य है, सेवा में श्रीमान। अब किसके पास लिखना है तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन में तो दे दिले है यहाँ पे प्रधानाध्यापक, तो यहाँ पे भी जो है हम लोग जो है प्रधानाध्यापक लिखेंगे। ठीक है ना, इसमें कोनो जो है आपको भुलाने वाली बात नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, अगर आपके पास जो है प्रधानाध्यापक महोदय, चलिए महोदय भी लिख देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको बैंक में लिखना हो तो प्रधानाध्यापक की जगह क्या लिखेंगे, बैंक मैनेजर, शाखा प्रबंधक। जैसे बैंक में लिखेंगे तो सेवा में श्रीमान, और यहाँ पे शाखा प्रबंधक बस। अच्छा है, बैंक मैनेजर लिख दीजिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में प्रधानाध्यापक कहा था तो प्रधानाध्यापक लिखे, है कि नहीं। थाना में कहता थानाध्यक्ष लिखते, बिजली ऑफिस में कहता तो विद्युत अभियंता लिखते। अब जो है ये प्रधानाध्यापक जो है कौन स्कूल के हैं, तो आप अपन स्कूल के नाम लिखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जौन स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं वो स्कूलवा के नाम लिखते हैं। नहीं, जौन स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है ना। तो आप जो हैं जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम अपन स्कूल के यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो हम अपन स्कूल के जो है यहाँ पे नाम लिख देते हैं +2 हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल हमने लिख दिया है। ठीक है, हाई के जगह उच्च भी लिख सकते थे, +2 उच्च विद्यालय, है कि नहीं। तो +2 हाई स्कूल हमने लिखा। अभी हाई स्कूल जो है कहीं एड्रेस होगा, है कि नहीं, एड्रेस आखिर कहीं जगह पे होगा ना। तो ये जो है ना, हम अपने जहाँ पे ये स्कूल है मनेर और जो है पटना, यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे जो है पटना लिखेंगे। अब आपको हम थोड़ा समझाते हैं। सेवा में श्रीमान कहीं पर भी तो आपको लिखना है, जहाँ पर भी लिखें। क्वेश्चन में प्रधानाध्यापक रहेगा, प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर रहेगा, हेडमास्टर लिखेंगे। जो क्वेश्चन में रहेगा वो लिखना है। महोदय सब में लिखना कंपलसरी है। अभी कहाँ के हैं, अपन स्कूल के नाम लिखना है दूसरा लाइन में, और तीसरा लाइन में जो है अपन स्कूल के एड्रेस लिखना है। बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अगर यही बैंक में आप लिखते तो यहाँ पे शाखा प्रबंधक महोदय, यहाँ पे बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है यहाँ से एक लाइन जो है हम लोग छोड़ देंगे और इसके नीचे जो है आएंगे और लिखेंगे विषय। विषय मीन्स सब्जेक्ट,
यानी कि आप किस लिए जो है आवेदन पत्र प्रधान अध्यापक को लिखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया होगा, देखिए यहाँ पे आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो, तो हम यहाँ पे विषय में लिखेंगे आर्थिक सहायता हेतु। यहाँ पे लिखेंगे आर्थिक सहायता हेतु, ठीक है, आर्थिक सहायता हेतु, ठीक है ना, लिख दिए। अब यहाँ पे विषय, अब फिर यहाँ पे जो है हम एक लाइन यहाँ पे फिर आप जो है कॉपी में गैप कीजिए, एक लाइन मतलब समझ रहे हैं ना कॉपी आप देख के। अब उसके बाद जो है यहाँ से आप आइए और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे महाशय, महाशय यहाँ पे जो है आप लिखेंगे, ठीक है ना सर। इतना आपको समझ में आया कि नहीं, बउआ की तरह हम आपको समझा रहे हैं, इससे आसान अब कैसे समझाएं। सेवा में के एकदम सामने विषय, कोनो के सेवा में ईजा रहता है तो विषय ईजा रहता है, ये एकदम सामने सामने होना चाहिए। सेवा में के सामने विषय और विषय के नीचे महाशय। महाशय से यहाँ जो है हम लोग पैराग्राफ चेंज करेंगे और यहाँ से लिखेंगे सविनय, सविनय निवेदन, ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, यह है कि, इतना सब में लिखना है। और उसके बाद अपन नाम डालिए, सविनय निवेदन यह है कि मैं, अपन नाम यहाँ पे डालना ही ज़रूरी है, डाल क्या सकते हैं, मैं सनी कुमार, ठीक है, वर्ग, अब क्लास नहीं लिखेंगे, काहे कि हिंदी में आप लिख रहे हैं तो वर्ग हिंदी में ही लिखेंगे। आप किस में है, 10th में है, तो यहाँ पे जो है वर्ग 10वीं हम लोग लिखेंगे, वर्ग 10वीं। हिंदी में वर्ग या कक्षा भी लिख सकते हैं, कक्षा 10वीं। रोल नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर के जगह हिंदी में क्या लिखेंगे सर, क्रमांक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, क्रमांक संख्या, ठीक है, क्रमांक संख्या, जितना आपका है उतना आप लिखेंगे, क्रमांक संख्या इतना। अगर सेक्शन भी बटा हुआ है तो सेक्शन भी लिख सकते हैं, सेक्शन को हिंदी में खंड कहते हैं, खंड। हम डी में थे तो डी में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए सविनय निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार, वर्ग 10वीं, क्रमांक संख्या 85, खंड डी, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, ठीक है, आपके विद्यालय, विद्यालय मीन्स स्कूले होता है, ठीक है ना, विद्यालय का छात्र हूँ, छात्र हूँ। हमनी के घरे कोनो पढ़ल लिखल नहीं हो रहे तब विद्यालय नहीं बोलेगा सब, हिंदी इंग्लिश बोलेगा सब कि स्कूल गईले कि नहीं गईले, कितनों अनपढ़ आदमी रहे हैं कि नहीं, आ कहेगा सब कि इंग्लिश अबे नहीं करता। तो खंड डी, आपके विद्यालय का छात्र हूँ, अतः, अतः हमारी पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति खराब चल रही है, खराब चल रही है या खराब है, खराब चल रही है, चल रही है। हमारे परिवार के कोई भी सदस्य, हमारे परिवार के, हमारे परिवार के कोई भी सदस्य को किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग जो हैं एक, और हम लोग एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं, संबंध रखते हैं, संबंध रखते हैं।
देखिए यहाँ पे हम अपने मन से लिखे हैं, आप आपके मन में जो भी आपको जो है दुखड़ा सर को सुनाना हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमने लिखा, सविनय निवेदन यह है कि मैं सनी कुमार, वर्ग 10वीं, क्रमांक संख्या इतना, खंड डी। आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास 10वां में है 10वें लिखेंगे, क्रमांक संख्या, रोल नंबर जो आपके स्कूल में है और सेक्शन जो आपके स्कूल में है वो लिखेंगे। आपके विद्यालय का छात्र हूँ। यहाँ से आप अपने मन से लिखेंगे कि हमारी परिवार की स्थिति खराब है जिसके कारण मैं आपके स्कूल का फीस नहीं भर पाऊँगा, आप मेरी कुछ आर्थिक सहायता कीजिए जिससे मैं आगे की पढ़ाई जो हूँ कर सकूँ, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ऐसा लिखना है, ठीक है ना। तो हमने यही लिखा ना, अतः हमारी पारिवारिक स्थिति खराब चल रही है, हमारे परिवार के कोई भी सदस्य को किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल पा रहा है और हम लोग एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। अतः आपसे अनुरोध है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप हमारी आर्थिक सहायता करें, ठीक है। आप हमारी आर्थिक सहायता करें जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इतना आपने लिख दिया ना सर, रहूँगा। धन्यवाद, पैराग्राफ चेंज करके आपको जो है यहाँ पे लिख देना है धन्यवाद, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे एक र देना है, र। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि पेजवा के बीच में से यहाँ से र देते हैं, नहीं, एगो कोना में जो है आपको र लिखना है। हिंदी में जो र लिखाता है ना वो आपको लिखना है, और दोनों तरफ से नहीं लिखना है। कोनो एनहू से लिख देता है और एनहू से लिख देता है, एक के तरफ से एन से खाली लिखल जाता है, ये बात के भी ख्याल रखना, नहीं तो आप जो है छोटा सा मिस्टेक करेंगे, आपके नंबर जो है कट जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। यहाँ पे जो है लिखा जाता है आपका विश्वासी छात्र, ठीक है, आपका विश्वासी छात्र। अगर लड़की हैं तो क्या लिखेंगे, छात्रा लिखेंगे, कोनो तो लड़कवानो लिख देवल से छात्रा, तो ये सब गलती नहीं करना है। यहाँ पे जो है आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे क्रमांक लिखेंगे, उसके बाद खंड लिखेंगे, उसके बाद जो है डेट लिखेंगे। हो गया खेला, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पे शाखा प्रबंधक यानी कि बैंक में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे शाखा प्रबंधक लिखें, तो का वो बैंकवा में हम रोल नंबर और क्लास बताएंगे, तो वो स्कूल में ओकरा जायला है नहीं। वहाँ पे हम लिखेंगे कि मैं सन्नी कुमार, अकाउंट नंबर इतना, आपके बैंक का जो हूँ एक ग्राहक हूँ, और जो भी समस्या है कि आपका एटीएम जो दिए थे वो बंद हो गया है, उसे पुनः चालू करें, जिसके लिए मैं आभारी रहूँगा। आपका विश्वासी छात्र नहीं लिखेंगे, ग्राहक लिखेंगे, नाम डालेंगे, पिताजी के नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे और IFSC कोड डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका फिर से खेला शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे ई लिखना है, नाम अपन लिख दीजिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा, क्रमांक लिख दीजिएगा, खंड लिख दीजिएगा, लास्ट में दिनांक लिख दीजिएगा। आपको 5 में 5 नंबर नहीं मिला तो जे कहिए से, ठीक है कि नहीं। तो ये आवेदन पत्र जो है आपको 5 नंबर आपके एग्ज़ाम में दिलवाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि इस पे जब हम 1 लिखें, आपके मॉडल पेपर के प्रश्न हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्वेश्चन बैंक के जो है 2021 में जो आवेदन पत्र पूछा गया है, 2020 में जो पूछा गया है, 2019 में, ये 3 गो के आवेदन पत्र जो है आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है कि यहीं से आपके आ जाएं, है कि नहीं। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, आपके एग्ज़ाम में ये सभी जो हैं आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए और देखे हैं तो अपने जो हैं
चाहने वाले लोगों तो किसे जो है शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।